वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 15 अक्टूबर फर्स्ट पाली का पेपर आपके स्क्रीन पर है और इसकी पूरी आंसर की दोस्तों आ गई है। हालांकि ऑफिशियल आंसर की के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन अभी आप इस वाली आंसर की से मिला सकते हैं। ये हमारे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आपको ये पेपर विद आंसर की हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ज्वाइन जरूर कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक है। आप क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं और आंसर की भी उसका देख सकते हैं। पेपर जो है वो बिल्कुल मिक्स है, यानी कि मैथ्स, रीजनिंग और जीके, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ इसमें मिक्स है। तो आपको आराम से देखना पड़ेगा क्वेश्चन और उसका आंसर। आपके पास अलग सेट होगा, उसमें क्वेश्चन अलग जगह पर होंगे, ऑप्शन भी आगे पीछे होंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्रश्न सब वही हैं, बस सीक्वेंस आगे पीछे है। जैसे कि इस पेपर में शुरुआत हुई है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से। 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, 50% वाई पढ़ते हैं, ये वाला सवाल था। तो इसमें पूछा था कि कितने व्यक्ति हैं जो दोनों प्रकार के समाचार पत्र नहीं पढ़ते। आंसर है इसका 20%। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ, बाकी आप इसमें मिला लीजिए, देख लीजिए। और मैथ के क्वेश्चन है तो इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ हो नहीं सकता फिलहाल के लिए। तो आप आंसर देख लीजिए और इसे मिला लीजिएगा कि किसका क्या सही है। यहाँ पर एक साइंस का क्वेश्चन आ गया, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसमें बनी होती है। तो इसका आंसर है सेलुलोज। ठीक है, फिर मैथ्स वाले क्वेश्चन है तो आप इसे देख लीजिए और मिला लीजिए। फिर यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन था, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो नूतन पुरातन। ठीक है, और मुहावरा का सवाल है, ख्याली पुलाव पकाना। इसका सही मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। ठीक है, महर्षि का संधि विच्छेद पूछा गया था तो महाधन ऋषि। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर पूछा गया था, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो इसका ये वाला आंसर सही है। फिर है पर्यायवाची, इसका पहला ही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो आपको इस तरह से मिलाना है। इंग्लिश वाला ये पैसेज है, पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधे सीधे आंसर बताता हूँ। वाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड, तो आंसर है फॉर बेटिंग। ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए और यहाँ पर आप अपने सही सही आंसर को टिक मार्क लगा लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और करंट अफेयर क्वेश्चन आप देखिए तो आया था कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ। तो कोलकाता इसका आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया। इजराइल। ठीक, फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया। तो गुजरात। तो ये सवाल हैं जो कि करंट से पूछे गए थे। फिर सवाल था कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। तो चीन ने किया था। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर करंट का क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में, आंसर है स्कॉटलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो ये आपने देखा। फिर है भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। मुंबई से अहमदाबाद। जीके वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है। तो यही हमारा पड़ोसी नहीं है, बल्कि म्यांमार, चीन और मालदीव भारत के पड़ोसी हैं। फिर है निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI फॉर भारत नीलेकड़ी केंद्र की शुरुआत की। तो IIT मद्रास ने। फिर है किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। तो अमित शाह। ठीक है, और आज़ादी अमृत महोत्सव जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था करंट को लेकर, यहाँ पर बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया था। तो संस्कृति मंत्रालय ने। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना। तो गोवा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जैव विविधता दिवस कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आंसर है 22 मई। UNFCCC का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका सही आंसर यहाँ पर है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और फेमस सवाल, माजुली द्वीप इसका आंसर है। और निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा। तो हंगेरियन फोरिंट। ठीक, नौटंकी किस राज्य की लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल भी सवाल आए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड। और स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम आंध्र प्रदेश। लोकसभा में न्यूनतम आयु पद धारण करने की 25 वर्ष। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी? विवेकानंद जी ने। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर एक पैसेज आ जाएगा हिंदी का और उसके आधार पर यहाँ पर सवाल हैं, आप इनके आंसर देख लीजिए। फिर एक आपको पैसेज देखने को मिलेगा जिसको पढ़कर 47 से 51 तक के आंसर आपको देने हैं। तो आपको सभी आंसर यहाँ पर मिलेंगे, मैथ्स के सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये आप मिला लीजिएगा कि किस सवाल का कौन सा आंसर है। फिर आ गया यहाँ से जीके के सवाल। संगमरमर पर पितरादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत प्रसिद्ध हुआ था? शाहजहां के समय में। ठीक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो मुगल सम्राट का। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली उपयोग किया गया? तो ताम्र पाषाण युग। फिर है भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके समय में शुरू किया गया? विनोबा भावे। तो इस तरह से सभी ये जीएस के क्वेश्चन हैं। और निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? राजगीर। तो पेपर इसे बहुत कठिन नहीं कहा जाएगा, इजी टू मॉडरेट ही है। और जीके के सवाल तो इजी ही हैं, मैथ्स में कुछ फंसाऊ सवाल जरूर थे जो टेबल वाले क्वेश्चन थे। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम्पीय प्रियदर्शी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक। फिर है दांडी नमक से संबंधित सवाल, इसका आंसर यहाँ पर है। और बढ़ते हैं आगे। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ शुरू हुई? तो अमेरिकी क्रांति। और यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? पानी की उपलब्धता। तो इस तरह से आप देखते रहिए और अपने आंसर को टिक मार्क लगा लीजिए। दिल्ली चलो किसने प्रसिद्ध नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। फिर कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हैं, इसकी आंसर तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार का अशोक किसे कहा जाता है? तो कोसी को। और निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी। ठीक। और निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून करके स्थापित होता है? वैधानिक नियम। फिर यहाँ पर है भारत का पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। काफ़ी कम समय में मैं आपके सभी क्वेश्चन के आंसर दिखा दे रहा हूं ताकि आप जल्दी से मैच कर सकें और जिनका परीक्षा भी नहीं हुआ वो देख सकें कि किस प्रकार के सवाल पेट में पूछे जा रहे हैं। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हैं, बाकी ये लोग इसमें शामिल होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल बचे हैं। यहाँ पर आर्टिकल का सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? तो 124 सामान्य सा सवाल है पॉलिटी का। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन है? तो गृह मंत्रालय। और निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस। और निमोनिया मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को। फिर है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो ये कुछ सवाल हैं जो कि मैंने आपको दिखाए और आप कमेंट करके बताइए कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। और यदि किसी आंसर पर आपको डाउट है तो भी बताइएगा ताकि उस पर विचार विमर्श हो सके। जल्दी आंसर की जारी होगी और फिर उस पर आपत्तियां भी UPSSC लेगा तो उस पर आपत्ति हो सके और उसके प्रूफ को ढूंढा जा सके। तो अपनी राय लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।